हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में एक करियर पॉइंट ऑफ के लिए चालू किया था जो कि नोबल प्रोफेशन है। एक ऐसी करियर सीमा है कि जहाँ पे आपका जीवन कुछ अलग मोड़ ले सकता है। तो हम एनडीए के बारे में बात कर रहे थे जिसमें एक ब्राइट फ्यूचर है, रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। उसका एंट्री कैसे करना है हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था, उसका इंट्रोडक्शन किया था पिछले वीडियो में। अभी थोड़ा जानकारी और थोड़े बढ़ाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, क्या होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपका 10+2 पैटर्न होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसके बाद दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आप अनमैरिड होना चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपका एज जो है 1 जनवरी या 1 जुलाई ऑफ दैट सब्सिक्वेंट ईयर वो होना चाहिए आपका 16.5 to 19 ईयर्स के बीच में। यानी कि आपका एज ग्रुप जो है 12th अपियर एंड 12th पास आउट होने के पास आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, रिटन टेस्ट। उसके बाद जो नॉन परमानेंट सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठते नहीं है। लेकिन जो नेशनलिटीज़ है नेपाल की, भूटान की और तिब्बतियन की जो रिफ्यूजीज है और वो इंडिया का परमानेंट सिटीजनशिप अगर एक्वायर करते हैं, दे कैन अप्लाई फॉर एनडीए एंट्रेंस एग्जाम। गोरखा कैटेगरी जो होती है नेपाल की, उनको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के लिए। उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह हो वो भी थोड़े अलग है। वो जैसे जैसे कोर्स आएगा उस वीडियो में उसका जिक्र किया जाएगा, डिटेल में आपको बताया जाएगा। तीसरी बात यह है कि कोई अगर ऐसा सिटीजन है जो इंडिया से माइग्रेट हुआ है और फिर इंडिया में आना चाहता है, सेटल्ड होना चाहता है, परमानेंट इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, जैसे कि युगांडा, कनाडा से कुछ आते हैं या नेबरिंग कंट्री से कोई आते हैं और वो इंडिया का अगर परमानेंट सिटीजनशिप लेता है तो वो भी एलिजिबल होता है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थोड़ा इसके ऊपर भी देखते हैं कि अगर 10+2 में किस टाइप के एफर्ट्स स्टडी प्लान आप करते हो, क्योंकि कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजीज होती है। वो अगर स्ट्रेटेजी आप टाइम बाय टाइम मेजर कर सकते हो, आपके अंदर सेल्फ इवेल्युएट करते हो, तो मुझे लगता है कि ये मुकाम आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखते हैं रिटन टेस्ट प्लस एसएसबी के बारे में हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था पिछले वीडियो में। इसके डिटेल में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसका ब्रेकअप अलग है। इसका मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके सब्जेक्ट्स, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज, डिडक्शन वगैरह, ये सब क्राइटेरियाज अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखना है क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पेपर पैटर्न पता लग जाएगा आपको, तो उस हिसाब से आप स्टडी प्लान कर सकोगे। रिटन टेस्ट होगा, उसका एसएसबी होगा, फिर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एंट्री, ये तो होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्निकल स्कीम्स है कि जिसमें जैसे कि आप 12th में हो, पास आउट हो चुके हो पीसीएम ग्रुप लेके, और अगर आपका पीसीएम ग्रुप का परसेंटेज 75% एंड अबव होता है तो आप डायरेक्टली एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू go for written exam if the condition is this: if you score
75% plus score in PCM group in board exam, then you can directly apply for SSB. Then rest will be the same procedure, SSB, physical, medical, and then NDA. Then for next one, PCM also. If you score 70% marks in PCM group, you can directly apply for SSB. But only the condition is that you must have to satisfy this exam, JEE. 70% आपका बोर्ड का जो कि PCM ग्रुप का परसेंटेज है वो कंसीडर होगा, और JEE का जो परसेंटाइल है वो भी कंसीडर होगा। इस बेस पे आप SSB का एप्लीकेशन कर सकते हो और उसके लिए जा सकते हो। ये आप नेवल एकेडमी के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। ध्यान में आ गया। PCM ग्रुप है, 70% स्कोर करना है ग्रुप का, JEE के एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसका परसेंटेज भी ये कंसीडर करेगा, और SSB के लिए अप्लाई करोगे आप, SSB कॉल करेगा तो आपका सिलेक्शन नेवल एकेडमी के लिए हो जाएगा। देन अगर आप ऑलरेडी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में जो होता है 26 जनवरी को, उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, या तो फिर NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का C सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो आप डायरेक्ट SSB के लिए अप्लाई कर सकते हो। है ना, कितना मजेदार। ये अगर आपको पता है, ये सब बातें, इधर की सब बातें पता है, तो आप तो प्रिपेयर कर पाओगे आपको खुद को। 75% PCM में पॉसिबल है, 70% PCM में, JEE में पॉसिबल है। RD के लिए जा सकते हो, NCC सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। ये अगर करते हो तो आप, मुझे लगता है कि एक स्टडी प्लान जरूर बनाओगे आप, जो कि सक्सेसफुल प्लान होगा, और आगे चल के आप SSB फेस करोगे। SSB के डिटेल्स हम देने वाले हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस में सीरीज़ के जरिए आपके पास आएंगे, क्योंकि मल्टी डे इंटरव्यू होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, उसमें आपका इंडिविजुअलिटी चेक होती है, वो क्या होती है पर्सनैलिटी और क्या होती है इंडिविजुअलिटी, वो भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये SSB तो खेल है ना, क्या खेल है? SSB है खेल ऑफ ऑफिसर्स लाइक कॉलेज, OLQs, और वो आपके अंदर है, हिडन है, वो चेक करती है। तो वो डिटेल में हम जाएंगे। पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में स्पेशल टॉपिक होगा, वो आपके लिए हम लेके आएंगे दूसरे वीडियो में। PABT, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये इसके सिवा आपका एयरफोर्स का सिलेक्शन होना नहीं है। तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि बहुत हार्ड है। ये अगर आप जहन में ठान लेते हो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड दीज आर द कंडीशंस व्हाट आई हैव टू सेटिस्फाई, दैट इज मैनेजेबल, दैट कैन बी, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आसान है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल इज नथिंग बट अनपॉसिबल, राइट। बस क्या दोस्तों, सिर्फ आपको दिखाना है आपका स्मार्टनेस, आपका हुनर। अगर कैलकुलेटर स्टडी करते हो ना इस बात का सबका, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोक पाएगा क्लास 1 ऑफिसर बनने से। इंडिया का एक ऐसा इंसान, एक ऐसा देशभक्त कि जो ऑफिसर भी कहलाएगा, सम्मान भी होगा, और समाज में भी एक नैतिक आधार से जी पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।